वहीं अमन साव के राइट हैंड के तौर पर मशहूर मयंक सिंह को अजरबैजान से रांची लाए जाने के बाद लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस ने पूछताछ की मयंक सिंह से, उसके बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया और बताया जा रहा है कि उसे रामगढ़ जेल भेज दिया गया है। तो ये वो तस्वीरें हैं जब मयंक सिंह को एटीएस कोर्ट में पेश किया गया और वहां से एटीएस की टीम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे रामगढ़ कोर्ट ले जाया गया। क्या कुछ पूछताछ में निकल कर आया है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्म्स डीलर से नेटवर्क और रांची के लगभग 50 कारोबारियों को फोन कॉल कर रंगदारी मांगने को लेकर गंभीर आरोप थे मयंक सिंह पर, और पुलिस इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर पूछताछ कर रही थी। वहीं पलामू पुलिस भी पूछताछ करने वाली थी, वहां के भी कई मामले मयंक सिंह पर दर्ज थे। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ है। सौरभ, क्या कुछ सूत्रों के जरिए निकल कर आ पाया है क्या कि किन किन बिंदुओं पर पूछताछ हुई और क्या कुछ सुराग हाथ लगा है एटीएस के? जी बिल्कुल, देखिए, कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को 6 दिनों का एटीएस रिमांड पर ली हुई थी और इन 6 दिनों में कई राज खुले हैं। दरअसल प्रत्यर्पण संधि के तहत कुछ दिनों पहले ही अजरबैजान से झारखंड एटीएस ने मयंक सिंह को राजधानी रांची लाया। रांची लाने के बाद उसे रामगढ़ कोर्ट में पेश किया गया और रामगढ़ कोर्ट से जब 6 दिनों का रिमांड मिलता है तो फिर रामगढ़ से रांची लाया गया और आज इन 6 दिनों का जो रिमांड अवधि है वो समाप्त हो चुका है और आज फिर से एटीएस मुख्यालय से उसे रामगढ़ जेल भेज दिया गया है मयंक सिंह को। लेकिन इन 6 दिनों की यदि बात की जाए तो इन 6 दिनों में जो राज खुले हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। दरअसल एटीएस ने उन तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की है जिन बिंदुओं की चर्चाएं खूब चल रही थी। सबसे पहले यदि बात की जाए तो मयंक सिंह से जो बातें पूछी गई है, जो बात सामने निकल के आ रही हैं, उनमें पाकिस्तानी करेक्शन की बात कर ली जाए, किन किन लोगों से रंगदारी मांगी गई है और आने वाले दिनों में कौन किनको वो टारगेट किए हुए थे। इसके साथ ही आर्म्स सप्लाई चेन की सबसे मुख्य बातें सामने निकल के आ रही हैं कि आर्म्स जो उनका सप्लाई होता था उसका चेन कहाँ तक, वो तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। और सबसे मुख्य बात की जाए तो जो फाइनेंशियल सोर्स है, जो मुख्य स्रोत है जो आय का इन गैंग का, वो कहाँ से आ रहे थे, इस पर एटीएस ने खास तौर से पूछताछ की है। दरअसल पूरे मामले की बात की जाए तो इन 6 दिनों में मयंक सिंह ने कई नाम भी कबूले हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि कई अपराधियों के उन्होंने नाम कबूले हैं। उन नाम की सत्यता की जांच में भी अब उन नाम को वेरीफाई करने के लिए एटीएस जुट गई है और बहुत जल्द आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो जिन नामों का कह सकते हैं कबूलनामा मयंक सिंह ने किया है उनकी गिरफ्तारी भी होगी। और झारखंड पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग, जो अपराधी, जो वांछित अपराधी हैं, जो विदेश में जाके छुपे हुए हैं और व्यापारियों को, लोगों को फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के जरिए धमका रहे हैं, उनकी भी प्रक्रिया चल रही है। उन्हें भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन जिन नामों को मयंक सिंह ने कबूला है उनकी भी अब गिरफ्तारी बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। इन तमाम बिंदुओं पर पूछताछ के बाद उसे आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझिए कि पाकिस्तान कनेक्शन, लॉरेंस बिश्नोई से सांठगांठ और अमन साहू गैंग का मुख्य आदमी मयंक सिंह माना जाता है। समझ सकते हैं कि चाहे आर्म सप्लाई की बात कर ली जाए, रंगदारी मांगने की बात करें, धमकी भरे मैसेजेस, कॉल्स की बात की जाए और जो कहां से फंड आएंगे, उन फंड को किस प्रकार से रिलीज करना है, कहां खपाना है, किस प्रकार से जो अपराधी हैं उन्हें बचाना है, तमाम बिंदुओं पर एटीएस ने पूछताछ की है, जिसको आधार बनाकर एटीएस आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी सफलता झारखंड एटीएस के लिए भी मानी जा रही है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार प्रत्यर्पण संधि के तहत किसी अपराधी को झारखंड लाया गया है और झारखंड लाने के बाद 6 दिनों तक जब पूछताछ चली है तो कई राज भी खुले हैं। अब वो कौन कौन से नाम है वो आने वाला समय ही बताएगा कि अब किसकी बारी है, चाहे वो देश में छिपे हो या विदेश में छिपे हों। एटीएस के जो एसपी है ऋषभ झा ने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले दिनों में उन तक भी एटीएस पहुंचेगी और उन तक उस पर भी कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो और लोग शांति से, खासकर व्यापारी जो हैं, जो कारोबारी हैं, वो शांति से अपना कारोबार कर सकें। जी हाँ बिल्कुल सौरभ, तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है इसका हमें भी इंतजार रहेगा, क्योंकि मयंक सिंह ने एक खौफ का माहौल कायम कर दिया था और अमन साव का मुख्य शूटर हुआ करता था। और आर्म्स डील के मामले पर देखिए
मयंक सिंह से जो जानकारी मिलेगी वो एटीएस के साथ साथ भारतीय गुप्तचर एजेंसियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये विदेश से आर्म्स डील करने का मामला भी है। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले पाकिस्तानी कनेक्शंस की बात की जाए तो पाकिस्तान से भी जब आप समझ सकते हैं कि अमन साहू से जो गठजोड़ की बात की जा रही है कि अमन साहू गैंग का ये मुख्य आदमी बताया जाता था, लेकिन जब अमन साहू का एनकाउंटर किया गया था उस समय कई ऐसे पोस्ट किए गए थे कि कह सकते हैं कि वो विदेश से भी पोस्ट हुए थे, तो उन बिंदुओं पर भी जाँच की जा रही है। और जहाँ तक आर्म्स डील की बात की जाए तो कई जो हथियार हैं वो विदेशी हथियार इन गैंग के पास भी कई दफा बरामद किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा नेटवर्क ना सिर्फ झारखंड ना सिर्फ भारत बल्कि अलग अलग देश तक चल रहा है। और जिस प्रकार से कई कह सकते हैं कि महीनों तक मयंक सिंह अजरबैजान में छुपा रहा, जब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए तब वहाँ की जो बाकू की पुलिस है वो उसे गिरफ्तार करती है। तो पूरा नेटवर्क भारत सहित विदेश से संचालित किया जा रहा था। अब उन तमाम नेटवर्क की जो कह सकते हैं कि एक एक कड़ी जब जुटेगी तब आगे की कार्रवाई, आगे का और राज खुलेंगे, लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, उन अपराधियों पर भी कार्रवाई किए जाएंगे जो धमकी भरे फोन और कह सकते हैं कि मैसेज कारोबारियों को भेजते हैं और उनसे मोटी रकम लेवी के तौर पर वसूलने का काम कर रहे थे। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है जो बहुत अहम होगा, क्योंकि अमन साव के गिरोह का मयंक सिंह सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था और कई अहम खुलासे अभी और हो सकते हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।